बिहार दरोगा 1275 के मेंस एग्जाम कल के दिन यानी 25 फरवरी के हो गए। अब यहाँ पर बात आती है कि कट ऑफ क्या आ जाएंगे, फिजिकली क्या कट ऑफ रहेंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में यानी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए क्या कट ऑफ जाएंगे। इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूँ अविनाश कुमार, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें अटेंडेंस सीट क्या रहा, यानी कितने लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा। जो निकल कर आ रही है 95% लोगों ने इस एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहे लोग। यानी एक तरह से आप देखो तो ज़्यादातर लोग जितने भी मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए सभी लोग ज़्यादातर यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो कुछ ही लोग नहीं बैठे हैं जिनके प्रिपरेशन की जो भी वजह रहा, बट यहाँ पर 5% ही कैंडिडेट सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, नहीं तो ज़्यादातर आपको कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कट ऑफ क्या रहेंगे। तो कट ऑफ में कुछ फैक्टर है जो इस बार इंपॉर्टेंट रोल निभाने जा रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछले कट ऑफ आप जब देखोगे तो वहाँ पर अच्छे खासे, जैसे आप SDFSO को हाल फिलहाल की कट ऑफ देखो, आप SDFSO के एग्जाम के आप कट ऑफ देखोगे तो वहाँ पर कट ऑफ चले गए थे फाइनल सिलेक्शन के लिए 90। यदि यहाँ पर SDFSO में यदि इसी एग्जाम में कट ऑफ यदि मैथ के जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ये कम ज़्यादा, यानी यहाँ पर 25 से 30 के बीच में मैथ रीजनिंग पूछे गए, ठीक है। जब 25 से 30 मैथ रीजनिंग पूछेगा कट ऑफ सीधा चलेगा 90 करीब। यही मैथ रीजनिंग 10 से 15 के बीच में रहते तो ये कट ऑफ सीधा डाउन होकर 80 करीब आ जाता, 80 करीब आ जाता, क्योंकि मैथ रीजनिंग जितने भी कैंडिडेट मेंस एग्जाम में बैठते हैं ज़्यादातर लोगों को मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न डील करके आते हैं और ज़्यादातर प्रश्न के एक एक्यूरेसी के साथ राइट अटेम्प्ट लेकर आते हैं। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। यानी यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आयोग ने बदल दिया। नंबर ऑफ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ 14 से 16 यानी 15-16 करीब यहाँ पर पूछे गए। जो भी एग्जैक्ट नंबर किसी ने काउंट नहीं किया है तो एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है। इसी करीब मैथ रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए जो बहुत मायने रखेगा इस एग्जाम के कट ऑफ को कम करने के लिए। दूसरा जो यहाँ पर पेपर में बदलाव हुआ, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए। अब ये क्वेश्चन इस तरह के थे ज़्यादातर कैंडिडेट अटेम्प्ट नहीं ले सकते तुक्का लगाने के अलावा। ज़्यादातर कैंडिडेट का यही ऑप्शन रहा होगा, तुक्का लगा सकते हो। तो यदि आप तुक्का लगाते हो तो वो ज़्यादातर टाइम सही नहीं होते। अब यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, BPSC एग्जाम लगातार देते आ रहे हैं, उन कैंडिडेट के लिए बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन एक तरह से ईजी सेगमेंट रहेगा। करंट अफेयर जो बदलाव किया गया, यहाँ पर करंट अफेयर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। ये जो कुछ प्रश्न ऐसे थे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए जो कुछ ज़्यादा डीप में पूछ लिए गए, जो आपको यहाँ पर इस पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट कर देता है। ये नंबर ऑफ मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा रहते तो पेपर को और आसान कर देते। ये कट ऑफ सीधा 80 प्लस ही जाता, 80 के नीचे बात ही नहीं होते। तो ये इस तरह से कुछ पेपर ये पैटर्न बदलने की वजह से कट ऑफ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेंगे जो कट ऑफ को कम करने में मदद करेगा। पेपर ओवरऑल आप देखोगे इजी टू मॉडरेट थे। रिजल्ट का टाइम, जो टोटल टाइम रिजल्ट दिए जाएंगे 6 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे PET के लिए यानी फिजिकल के लिए, जो राहत की बात है। हाँ, जो लोग भी अच्छे स्कोर कर रखे होते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर एक तरह से सभी लोग इक्वल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल मेंस एग्जाम के बाद, मेंस रिजल्ट आने के बाद करीब करीब मार्च के लास्ट वीक में फिजिकल स्टार्ट हो जाए या अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में, शुरुआती 10 दिन के अंदर आपका फिजिकल हो जाए। जो भी हो इसी टाइमलाइन के दौरान आपका फिजिकल लिए जाएंगे, PET लिए जाएंगे, तो लोगों के पास समय ना के बराबर मिलेगा। यानी मेंस एग्जाम के रिजल्ट लगभग 7-8 मार्च के करीब आ जाएंगे और उसके बाद यदि आप देखते हो कि उसके बाद लोगों के पास मेंस एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए प्रिपरेशन के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, ज़्यादातर लोग मेंस एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पर लोग लगभग अप्रॉक्स 1 मंथ के करीब, 20 दिन 25 दिन 1 मंथ के करीब लोगों के पास समय मिलेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए यानी फिजिकल के जो प्रिपरेशन के लिए एक ज़्यादा समय पहले मिलते थे वैसा समय नहीं मिल रहा है। तो कट ऑफ हाई करने के जो वजह थे यहाँ पर ये भी आपको निकल गए। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं स्पेशली जनरल कैटेगरी से, वो ज़्यादातर मान के चले कि फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ही शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं। अब ये मेरा अनुमान है कि हाँ ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत गलत सही हो सकते हैं, ये सिर्फ अनुमान है। तो यहाँ पर अनुमान में दोनों चीज हो सकता है कि आपको कभी आपका सही अनुमान लगते हैं, कभी गलत अनुमान लगते हैं। फिर भी यहाँ पर +-2 जा सकते हैं। +-2 इसलिए जाएंगे कि थोड़े बहुत बदलाव होंगे। 76 में +-2 हो सकते हैं।
प्लस माइनस 2 हो जाए। और 2 का मतलब ये होता है कि आपका 0.8 भी माइनस हो सकते हैं या 0.8 प्लस हो सकते हैं या 0.2 माइनस हो सकते हैं प्लस हो सकते हैं या 1.2 प्लस माइनस हो जाए या 2 तक, यानी मैक्सिमम 2 तक प्लस माइनस होंगे। इसी के रेंज में आपका प्लस माइनस होगा, यानी 76 आपने कर रखा है तो ज्यादातर आप उम्मीद करो पीट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। जब आप फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं 76 के ऊपर, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भी इसी नंबर पर शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। ऐसा इसलिए कि ज्यादातर कैंडिडेट जब फिजिकल होते हैं वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं हो पाते हैं जनरल कैटेगरी के। स्पेशली हम बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी यहाँ तो कट ऑफ प्लस हो जाते हैं, पर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ कभी भी अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ लगभग ना के बराबर प्लस हुए। ज्यादातर टाइम 0.1 या 0.2 के समथिंग माइनस ही हुआ कट ऑफ। तो ये चीजें मायने रखता है। तो जनरल में आप जितना स्कोर कर कर अब भी पीट के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हो, ये आपका फाइनल कट ऑफ भी रहेंगे। तो 76 के करीब आपने स्कोर कर रखा है ना, इसमें प्लस माइनस 2 होने के चांसेस है। और प्लस माइनस 2 का मतलब रेंज होता है, इसी के रेंज में 0.1 से लेकर 2 तक के बीच में जो भी प्लस माइनस हो जाए, इसी के आसपास प्लस माइनस यहां पर होंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट 2 ही प्लस नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। 76 के करीब आपने सही कर रखा, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ सही कर रखा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल के लिए लग जाओ। आपको समय ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। जो भी अभी आपके पास 10-20 दिन रिजल्ट आने में एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, उस 10 दिन को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। और मैं सजेस्ट यही करूंगा, आप 76 से ऊपर सही कर रखे, बेफिक्र होकर आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काफी रहेंगे। ईडब्ल्यू 72 के करीब आपने सही कर रखा है, तो यहां पर फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे आप। और 76 से करीब करीब आप पहुंच रहे हो। 76 एग्जैक्ट नहीं है, आपका 74 आ रहा है या 73 आ रहा है या 74 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये आपका 73 या 75 आपका स्कोर आ रहा है, तो इसके करीब आपका स्कोर है। तो एक तरह से आप मान के चल सकते हो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले। ज्यादातर उम्मीद रहेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। बीसी कैटेगरी की बात करें 72.7 करीब आपका स्कोर है, तो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस ज्यादा है। और 76 के करीब आप पहुंच जाते हो या इससे थोड़े बहुत कम है, तो आप मेरिट लिस्ट में भी आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। क्यों ज्यादातर टाइम देखा गया कि बीसी कैटेगरी कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट में 76 के बिलो रहता, एक नंबर कम रहता है सिर्फ। ठीक है, -1 एक मार्क्स कम रहता है। 76 यदि मैथ फिजिकल के लिए चले जाते कट ऑफ, तो यहाँ पर 75 हो सकते हैं कि बीसी कैटेगरी का कट ऑफ चला जाए। एबीसी की बात करें 71 के करीब, एसी की बात करें 67 के करीब, और एसटी की बात करें 69 के करीब। तो यहां पर कुछ प्लस माइनस होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, और जो 76 से ज्यादा आपका प्लस होंगे ही नहीं। तो ये चीजें यहां पर ईबीसी या एससी एसटी इतने के करीब आप स्कोर कर रहे हो, तो यहां पर फिजिकल के लिए यानी जो फिजिकल टेस्ट होंगे वहां के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपका एक रास्ता खुल जाएंगे मेंस फिजिकल देने के लिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल की बात करें तो 66.8 के करीब यानी 66.8 के करीब आपने स्कोर कर रखा है, तो पीटी क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। इसमें प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, और प्लस माइनस 2 के मतलब ये हुआ कि 0.1 से आपका 2 के मैक्सिमम 2 तक आपको प्लस होंगे, चाहे जो भी रेंज में प्लस हो जाए। एग्जैक्ट प्लस 2 नहीं, इसका मतलब मेरा कहना यह है कि +2 एग्जैक्ट प्लस नहीं होगा, इसी के करीब आपको कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 62 करीब। अब बात करें तो मेरिट लिस्ट में क्या रहेंगे, तो मेरिट लिस्ट के लिए कम से कम आपका 70 से 71 या 71 के करीब आपने सही कर रखा है। 71 या 70 के करीब आपने सही कर रखा है, तो मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस आपको मैक्सिमम रहेंगे इन बिहार दरोगा 1275 के लिए। 62.7 के करीब आपको बीसी कैटेगरी के लिए, इसमें भी प्लस आपको यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें 68 के करीब आप स्कोर कर रखा है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट के करीब आप आने के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। बीसी भी लगभग 68 के करीब 68.2 चला जाए या 68.7 चला जाए, इसी करीब रहेंगे। बीसी का ईबीसी करीब करीब 66 या 67 के करीब आपका कट ऑफ जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, तो यहाँ पर 60 के करीब आपका पीटी के लिए फिजिकल के लिए कट ऑफ रहेंगे। फीमेल के लिए एससी 48 के करीब फिजिकल के लिए कट ऑफ रहेंगे, और एसटी 53 के करीब आपको फिजिकल के लिए कट ऑफ रहेंगे। कुछ ये मेरा अनुमान है, हो सकते हैं इसमें कुछ थोड़ी बहुत बदलाव हो सकते हैं, पर जो कट ऑफ रहने जा रहे हैं, जितने लोगों से हम लोगों ने बात किया, ज्यादातर कैंडिडेट के स्कोर लगभग इसी रेंज में। हाँ, जो लोग
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट के ऊपर वे बात भी नहीं करते। ज़्यादातर उनका काम है एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम देने के बाद भूल जाना और अपने जो आगे के पड़ाव है यानी मेंस एग्ज़ाम के बाद फिजिकल पड़ाव है उसमें लग जाना। ज़्यादातर कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे करते हैं, तो उनसे तो बात कर पाना पॉसिबल नहीं है। वे लोग हैं जो लोग जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं उनके बेस के ऊपर हमें, मुझे जो लगता है इसी के करीब आपके कट ऑफ रहेंगे बिहार दरोगा 1275 के इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, और या उससे पहले फिजिकल के लिए कुछ ऐसा ही जा सकते हैं। इसमें प्लस माइनस 2 के रेंज में कुछ भी प्लस हो जाए कुछ भी माइनस हो जाए, एग्जैक्ट रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेंगे, जो रिजल्ट आपको मार्च के फर्स्ट वीक के लास्ट में या सेकंड वीक के शुरुआत में आ जाएंगे। और इसके फिजिकल की बात करें तो फिजिकल आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक, मान के चलो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल ले लिए जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।